नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी क्लासेस में। आज जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कबीर की साखियाँ। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से मालूम पड़ रहा है हमें, साखियाँ मतलब सीखें। कबीरदास जी ने हमें क्या सीखें दी हैं या क्या साक्षी भाव से हमें समझाया है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का सार पढ़ लेते हैं। सार का मतलब होता है कि पूरे चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं वो दोहा छंद में लिखी गई हैं। कबीरदास जी ने लगभग अपनी सभी रचनाओं में सांसारिक माया मोह, भय आडंबरों, अंधविश्वास व जाति पाति के भेदभाव से इंसान को दूर रहने का संदेश दिया है। कबीर की साखियाँ के पहले दोहे में कबीरदास जी सीधे सीधे कहते हैं कि इंसान को उसके जाति, धर्म, भाव, व्यंग, रूप व वेशभूषा के आधार पर नहीं बल्कि उसके ज्ञान व सद्गुणों से ही पहचाना जा सकता है या पहचाना जाना आवश्यक है। सिर्फ उसको बाहरी रूप से देख करके हम किसी के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर भगवान की सच्ची भक्ति करनी है तो सांसारिक माया मोह के साथ साथ अपने मन की चंचलता का भी त्याग करना आवश्यक है, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। चौथे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में हर प्राणी का अपना अलग महत्व है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इसलिए हमें सबके मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए। कभी भी किसी का अपमान या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शांत है, आपके मन में कोई अहंकार की भावना नहीं है, तो इस संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। सब आपसे दया व प्रेम की भावना ही रखेंगे। तो यह था पूरे चैप्टर का, पूरी साखियों का सार। अब हम लाइन बाय लाइन एक एक साखियों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली वाली जो साखी है उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह तलवार की असली पहचान उसकी म्यान को देखकर नहीं की जा सकती, चाहे म्यान कितनी भी अच्छी हो, महंगी हो, बहुत सुंदर म्यान हो, लेकिन अगर तलवार में ही धार नहीं है तो उस तलवार का कोई महत्व नहीं होता है। तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति है जो पूरे साधु के गेटअप में है, माला वाला पहन रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं, गेरुआ वस्त्र पहन रखे हैं, पूरा गेटअप साधु वाला है, लेकिन उसमें ज्ञान ही नहीं है, उसमें धारणा ही नहीं है, उसमें विश्वास ही नहीं है, उसके अंदर साधुत्व नहीं है, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे तलवार में अगर धार नहीं हो, तलवार किस काम की है? अगर साधु में ज्ञान नहीं हो तो वह साधु किस काम का है? कबीरदास जी यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ आप देख करके किसी का जज नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। पहले इसको जांचिए, परखिए, फिर उसके बारे में निर्णय लीजिए। दूसरी साखी में बताया है कि आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और सामने वाला आपको अगर एक गाली दे भी देता है, गाली मतलब अपशब्द, तो आप उस अपशब्द का जवाब मत दीजिए, क्योंकि सामने वाला जब आपको एक गाली देता है तो आप उसको पलटकर एक और गाली देते हैं। धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ता है और एक अपशब्द अनेक अपशब्दों में बदल जाते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक। अगर हम उल्टत मतलब पलट के उसको बोलेंगे और तो वो क्या हो जाएगी, एक से अनेक हो जाएगी।
कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। लेकिन जब सामने वाला आपको एक गाली दे और आप सामने वाले की एक भी गाली का जवाब नहीं देंगे, तो आरोप प्रत्यारोप या गालियों का सिलसिला वहीं पर थम जाता है और एक गाली अनेक गालियों में नहीं बदलती है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई लड़ता है और आपको गाली देता है, तो आप उस समय शांत रहिए और अपने धैर्य व संयम को बनाए रखें। अगर आप उस व्यक्ति की गाली का जवाब नहीं देंगे, तो वह व्यक्ति भी हार थक कर आखिरकार चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आप जवाब देंगे, तो एक गाली अनेक गालियों में बदल जाएगी और एक बड़ी बहस का रूप ले लेगी। अगर आप चुप रहेंगे, तो एक अपशब्द एक ही बना रहेगा, यानी झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। वही एक की एक, तो एक अपशब्द एक ही रहेगा, एक से अनेक में परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां आए, तो उसमें धैर्य और संयम बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो तीसरी साखी है कि माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरत नाही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ढोंगी और पाखंडी लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो माला हाथ में लेकर उनके मोती फेरते हैं, अर्थात माला जपते रहते हैं और मुख में हमेशा भगवान का नाम भी लेते रहते हैं, लेकिन मनुआ तो दहु दिसी फिरे, जो उनका मन है वो दसों दिशाओं में फिरता रहता है। मतलब मन तो चंचल है, काम भी कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, जीभ भी काम कर रही है, लेकिन जो मन, जिसको साधना है, जिसको संयम में रखना है, वो तो इधर उधर भटक रहा है। यह तो सुमिरन नहीं, लेकिन वह तो भगवान का नाम सुमिरन ही नहीं कर रहा है, अर्थात असल में उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है, यानी सांसारिक माया मोह के बंधन में लगा रहता है। इसे तो भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कह सकते हैं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति न तो माला फेरने में है और न साधु संतों जैसा दिखने में है, बल्कि सारे सांसारिक बंधनों को छोड़कर एकांत में रहकर शांत व निर्मल मन से अपने आप को सिर्फ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति के लिए किसी सांसारिक आडंबर की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भगवा चोला पहनो, माला पहनो, तिलक छापे लगाओ। आप एक जगह कहीं पर भी शांत बैठकर या अपने काम करते करते भी या अंदर से मन ही मन में भी भक्ति कर सकते हो। क्योंकि कबीरदास जी इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अगर मन को साध लिया, एक बार आपका मन वश में आ गया, तो फिर आपको ये बाहरी आडंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मन साध लिया तो फिर तो आप चाहे कैसे भी कपड़े पहनो, भगवा कपड़े पहनो, माला जपो मत जपो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप भगवान की भक्ति, भगवान का सुमिरन कर ही लो। तो आप चौथी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास ना नींद ये, जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। देखिए, इसमें हमें ये बताया गया है कि किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी हमें नींदिए मतलब उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होए। उपरोक्त साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने पैरों के नीचे आने वाले छोटे से छोटे घास के तिनकों तथा धूल के कणों को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी यही धूल के कण और घास का तिनका हवा के साथ उड़कर आपकी आँख में चला जाएगा, तो वह आपको बहुत अधिक कष्ट देगा। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली आए। पाऊँ मतलब पैर, तली मतलब नीचे, होई मतलब होता है, जो हमारे पैर के नीचे होता है। घास होती है, मिट्टी के कण होते हैं, तो कभी उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। अर्थात कभी भी किसी व्यक्ति को, सांसारिक रूप में इसको देखें तो कभी भी किसी व्यक्ति को या कोई भी हो, उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए।
हर इंसान की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, उसकी एक जगह होती है, तो उसको भी हमें पूरा सम्मान देना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए, वही घास का तिनका, वही धूल के कण अगर उड़कर हमारी आँख में आ जाते हैं तो हमें वो कितना परेशान करते हैं, बहुत अधिक कष्ट देते। दुहेली मतलब बहुत अधिक कष्ट देते हैं। यानी संसार की हर छोटी चीज़ का भी अपना एक अलग महत्व है, इसीलिए हमें उनके महत्व को कम न आंकने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। अब हमारी अंतिम साखी है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन, कोई मतलब कोई, जो मन शीतल मतलब शांत, कोई मतलब होता है। अगर आपका मन शांत है, अगर आपका मन शीतल है, अगर आपके मन में प्यार है, तो आपका इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता, बैरी नहीं हो सकता, है ना। या आपा को डारी दे, तो कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता, और मन को शांत करने के लिए आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए। जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो सब आपसे दया व प्रेम का भाव रखेंगे। या आपा को डारी दे, आपा मतलब अहंकार को त्याग दोगे तो दया करे सब कोई, तो आपके लिए, आपके मन में या आपके से सब दया व प्रेम का भाव रखेंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे, अहंकार मतलब अगर आप किसी ऊँचे पद पर हैं, आपका स्टेटस अच्छा है, तो आप उसको साइड में रख देंगे, आपको सिर्फ अपने आप को एक इंसान समझेंगे। इन भौतिक चीज़ों के बारे में अपने आप को ऊपर नहीं मानेंगे, दूसरे को नीचा नहीं समझेंगे, अपने आप को सुपीरियर नहीं समझेंगे। ये होता है अहंकार। किसी भी चीज़ का अहंकार हो सकता है, अपने रूप का, अपने एजुकेशन का, अपने पैसे का, अपने स्टेटस का, तो अहंकार होता है ना। इसी अहंकार की वजह से हम अपने आप को ऊपर समझते हैं, दूसरों को नीचे समझते हैं, या इन सब चीज़ों को लेकर के कभी हम दूसरों को ऊपर समझ लेते हैं, अपने आप को नीचे समझ लेते हैं, तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अगर आप इसको त्याग देंगे अहंकार को, तो ये एक इंसान के संदर्भ में है कि अगर इंसान अपने अहंकार को त्याग देगा तो दया करे सब कोई, तो सबके दिल में उस इंसान के लिए प्यार और दया होगी। तो ये थे कबीरदास जी की साखियाँ। चलिए अब हम कुछ इसके प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि तलवार का महत्व होता है या म्यान का? म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि अभी हमने सबसे पहले वाले साखियों में पढ़ा था कि तलवार का महत्व है कि म्यान का नहीं। तलवार का तो महत्व है, नहीं पता ही है, म्यान है हो या ना हो, या सस्ती हो या महंगी हो या छोटी हो, जैसे भी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तलवार। तलवार में धार होनी चाहिए। अगर तलवार में धार ही नहीं है और म्यान बहुत खूबसूरत हो, उस तलवार का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य की असली पहचान उसके धैर्य, ज्ञान व सद्गुणों से करनी चाहिए, न कि उसकी जाति पाति, धर्म व बाहरी पहनावे से। जैसे कि तेज धार ही तलवार की असली पहचान है, उसी प्रकार साधु का परोपकारी, दयालु, विनम्र में सहनशील स्वभाव ही उसकी असली पहचान है। कबीरदास जी का ये स्वभाव था कि वो अपनी हर बात को ना एग्जाम्पल दे के समझाते थे, ताकि इंसान उनको अच्छे से समझ सके। हर एक साखी में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर समझाया हुआ है ना। तो अब हमारा है प्रश्न नंबर 2। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दस दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी साखी में
तो मनुआ, मनुआ मतलब हमारा मन, मन मतलब माइंड हमारा, या अंदर से जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो। तो दहु दिसी फिरे, वो तो चारों तरफ फिरता रहता है। दहु दिसी मतलब चारों 10 दिशाओं में फिरता रहता है। मतलब जिसको भगवान का सुमिरन करना चाहिए। इस लाइक कि हम एक बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, उसकी मम्मी जा रही है उसके साथ में, बच्चा बीच में से भाग गया, मम्मी जा रही है, तो इलाज किसका, मम्मी का थोड़ी करवाना है, इलाज तो बच्चे का करवाना था, लेकिन बच्चा तो बीच में से भाग गया। तो ऐसे ही हमारा मन है, बैठ जाते हैं हम इलाज करवाने के लिए। जब हम भगवान का सुमिरन करते हैं तो मतलब हम अपना इलाज कर रहे हैं। जो हमारे अंदर विकार आ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो हम भगवान के साथ बैठ के उनका इलाज कर रहे होते हैं मन का, लेकिन मन तो भाग जाता है, इधर उधर सोचते रहते हैं अब इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो मन तो भाग गया, हम चले जाते हैं। उंगलियां माला फेर रही हैं, मुंह भी बोल रहा है, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। इलाज जिसका करवाना है, पेशेंट तो गायब ही हो गया पहले ही। ऐसे ही जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, तो हम पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भाग रहा होता है, तो वो पढ़ाई हमारे अंदर जाएगी नहीं, वो हमें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि पढ़ना मन को है, आँखों को नहीं पढ़ना है, मुंह को नहीं पढ़ना है, पढ़ना मन को है। तो जब तक हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, मन को स्थिर नहीं करेंगे, तो वह मन नहीं पढ़ेगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा कुछ भी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो। चाहे हम घर का भी कोई काम कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि हम अपने मन को सबसे पहले स्थिर करें। जिसको जो काम करना है हम उसी को तो पकड़ नहीं पाते हैं, तो हम फिर कैसे कर सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं है करने का। तो इसमें कबीरदास जी यही कहते हैं कि आपका मन सांसारिक माया मोह के पीछे भटकता रहेगा, तब तक सिर्फ हाथ में माला लेकर हर वक्त प्रभु का नाम जपने से जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। अगर आपको संसार के सारे बंधनों को तोड़ दिया और सारी सांसारिक चीज़ों का मन छोड़ दिया और एकाग्रचित होकर अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तभी आपका जीवन सार्थक होगा, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घास के तिनके को हम अपने पैरों के नीचे रोनते चले जाते हैं, वह कभी कभी हवा के झोंके के साथ उड़कर हमारी आँख में चला जाए तो वह हमें असहाय दर्द देता है। यानी संसार में घास के तिनके का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। कबीरदास जी ने यहाँ पर घास के तिनके की तुलना उन व्यक्तियों से की है जो समाज में निम्न या आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके से हैं या परेशानियों से घिरे हुए हैं। उनका कहना है कि इस दुनिया में हर प्राणी का अपना अपना महत्व है, इसीलिए कभी भी किसी को कमज़ोर व तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना या अपमान नहीं करना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों का विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है? जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, यह भावार्थ अंतिम साखी में है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो ये था दोस्तों हमारा आज का चैप्टर नंबर 7, कबीर की साखियाँ। अगर आपको इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या आप कोई सुझाव देना चाहें, या आप अगली वीडियो में किस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके इस हर सवाल का जवाब दे सकूँ। चलिए, टेक केयर, थैंक यू।